नंबर 19 की बात करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर कई बार आ चुके हैं। इसके अंदर बोल रखा है सुब्बा राव स्टार्टिंग वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ रेट 5000। मतलब कि एक सुब्बा राव का एक व्यक्ति है, वो किसी भी कंपनी के अंदर लगता है या किसी कोई काम स्टार्ट करता है, तो जब वो किसी दुकान पे या कहीं पे भी लगता है तो उसको स्टार्टिंग में जिससे लगता है वो उसकी 5000 सैलरी होती है, 5000 रुपये सैलरी में लगता है वो। और हर साल उसको हर साल उसकी सैलरी में 200 रुपये बढ़ जाते हैं। इंक्रीमेंट दे रखा है 200 रुपये हर साल का मतलब ये हमारा डी का काम करेगा। और ये कह रहा है कि वो कौन सा साल होगा या कितने साल के बाद है या कौन से साल है उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। पहली बात देखो, या शायद क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ जाएगा कि एपी कैसे बनेगी हमारी। जब स्टार्टिंग में लगा था तो उसको 5000 रुपये मिले थे पहले साल। दूसरे साल उसको कितने मिले? 5200, क्योंकि हर साल उसके 200 रुपये बढ़ रहे हैं। तीसरे साल उसको कितने रुपये मिलेंगे? 5400 रुपये उसकी सैलरी हो जाएगी। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म आ गई। अब हमें ये नहीं पता कि वो कौन सा साल होगा या कौन से साल उसको 7000 सैलरी होगी या 7000 सैलरी मिलेगी या मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ये हमने निकालना है। तो इसलिए ये हमारा लास्ट टर्म हो गया। अब ये देखते हैं कि हमारे पास दो फॉर्मूले, एक तो ये और एक ये। अब ये चेक करते हैं कि दोनों में से लगेगा कौन सा। अब फर्स्ट की सेकंड की बात करें तो सेकंड फॉर्मूले के अंदर देखिए, ए एन है जी, हाँ है। ए है, हाँ जी है। ए भी है। एन है, एन नहीं है। डी निकाल लेंगे A2 - A1 करके, तो डी भी है। तो 4 में से 3 है। अच्छा, ऊपर वाला और चेक कर लेते हैं। एल एन नहीं, पीछे से निकालना हो तब बोलते, तो ये भी नहीं है। एल है हमारे पास लास्ट टर्म। एन नहीं है। डी भी है। तो यहाँ पे दो चीज़ें नहीं है, तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता है। सिर्फ एक चीज़ पेंडिंग रहनी चाहिए, तभी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ से हमारा ए आ गया, डी आ गया और लास्ट टर्म है हमारे पास एन, हमने निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है ये वाला लगेगा। तो ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमारा इसका है। और इन फॉर्मूलों को याद रखना जरूरी है। उसके बाद ए एन की जगह पे मैंने ए एन रख दिया, ए की जगह में 5000 रख दिया क्योंकि मेरा ए 5000 है, और एन माइनस 1 ऐसे कैसा, क्योंकि एन नहीं है हमारे पास में, हमने फाइंड करना उसको। और डी हमारा है वो 200 दे रखा है। अब आपको पता है कि जो 5000 प्लस का इक्वल से दूसरी साइड, उसको इक्वल से इस साइड लेके आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, और 7000 माइनस 5000 2000 बच गया। एन माइनस 1 इंटू में 200, हमने एन निकाला तो इसका मतलब जो 200 मल्टीप्लाई में उसको भी इक्वल से दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा। और आपको पता है कि वो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में ही जाएगा, तो इसका मतलब कट के आ गया हमारे पास 10। और एन निकालना तो एन के साथ जो -1 हो वो 10 के साथ चला जाएगा और प्लस में आ जाए, तो इसका मतलब 11th ईयर हिज सैलरी विल बी 7000। तो 11वें साल उसकी सैलरी है वो 7000 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। अब क्वेश्चन नंबर 20वें की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20वें के अंदर मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, सॉरी, आप देख लेना मैथ के अंदर। इजी है बट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसके अंदर दे रखा है कि एक लेडीज़ है जो अपने गुल्लक के अंदर पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट करती है, और वो हर सप्ताह उसमें 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाकर डालती है। पहले सप्ताह जब उसने अपने गुल्लक के अंदर पैसे डाले तो 5 रुपये डाले। पहले सप्ताह उसने गुल्लक के अंदर 5 रुपये डाले। सेकंड सप्ताह जब डालती है तो वो उसमें 1 रुपये 75 पैसे बढ़ा के डालती है। मतलब 5 तो डालने ही थे, 1 रुपये 75 पैसे और ऐड कर दिए, तो कितने हो गए? 6 रुपये 75 पैसे हो गए। जब तीसरे सप्ताह में डालेगी तो फिर वो 1 रुपये 75 पैसे बढ़ा के डालेगी, तो 6 रुपये 75 पैसे में 1 रुपये 75 पैसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 रुपये 50 पैसे आ जाएंगे। तो अब वो कह रहा है कि कौन से सप्ताह है उसके गुल्लक के अंदर वो 20 रुपये 75 पैसे डालेगी या होंगे। तो हमने ये निकालना है। हमारे पास ए आसानी से निकाल लेंगे, डी भी आसानी से निकाल लेंगे, ए एन है, एन हमने निकालना। देखो दोनों फॉर्मूले शायद बोलने की जरूरत नहीं है अब मेरे को, क्योंकि मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको। दोनों में से ये फॉर्मूला है, क्योंकि हमारे पास ए एन भी है, ए बी है, डी भी है, एन नहीं है, तो बस ये आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला 4 के ऊपर बेस है। 4 में से 3 चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। फोर्थ जो चीज़ पेंडिंग छोड़ेगा, चाहे वो कोई भी है, इन क्वेश्चनों के अंदर एन पेंडिंग छोड़ रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि एन ही छोड़ेगा। किसी में ए पूछ लेगा हमसे, किसी में डी पूछ लेगा, किसी में ए एन पूछ लेगा, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
फॉर्मूला ऊपर वाला भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो सिर्फ पूरी एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसमें ये फॉर्मूला लगता है, सिर्फ एक क्वेश्चन जो मैं करवा चुका हूँ। अच्छा, ये फॉर्मूला मैं बार बार क्यों रटवा रहा हूँ आपको, या बार बार क्यों कर रहा हूँ कि आप इनको याद रखो, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका 1-2 के अंदर भी, और आप वो स्टूडेंट हो जो आगे इस लाइन के अंदर जाओगे, मैथ वाली लाइन के अंदर, इसीलिए मैं बार बार आपको इस फॉर्मूले से वाकिफ़ करवा रहा हूँ ताकि आपको पता तो जाए इसका मतलब क्या होता है, कैसे सोल्व करते हैं इनको। और वैसे भी याद होना चाहिए क्योंकि ये सम भी आ सकता है, ये नहीं कि एक ही सम है तो इसको छोड़ दें, क्या अब तो बोर्ड के अंदर यही आ जाए हमारा, और आया हुआ भी क्वेश्चन है ये। उसके बाद आगे बात करें तो अब क्वेश्चन के अंदर हमें फॉर्मूला पता चल गया, ये लगना है हमारा। अब इस फॉर्मूले को सोल्व करने के लिए आपको पता है कि एन है हमारे पास में, वो रख दिया मैंने, ए की जगह ए रख दिया, एन नहीं है उसको ऐसे कैसा रख दिया, डी उसकी जगह डी रख दिया। अब हमें पता है कि ये 5 प्लस का सट जाएगा माइनस का, और एन इसके मल्टीप्लाई 1.75 175 अलग अलग बोलते हैं, मैं वैसे बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, वो उसके बाय में आ जाएगा, n-1 इस साइड रहेगा। अब 20 माइनस 7 मतलब कि 20.76 में से हम 5 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 15.75 मतलब कि 15.75 बच जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है 1.75। अब आपको पता है ऊपर भी 2 पॉइंट थे और नीचे भी 2 पॉइंट थे, तो इस ऊपर वाले 2 पॉइंट के नाम का 100 मैंने नीचे ले लिया, और नीचे वाले 2 पॉइंट के नाम का 100 मैंने ऊपर ले लिया, ठीक है। क्योंकि अगर कहीं पे लिखा हो 1.5 तो हम उसको कैसे लिखते हैं 15/10, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो होता है उसके बाएगा उसके नाम के जो वैल्यू है वो नीचे आती है 10 वाली, वो डिपेंड करता है कि कितने 10 आएंगे, 10 के साथ 0 कितनी आएगी या कितने 10 आएंगे, वो डेसिमल के बाद जितनी वैल्यू उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको पता है कि सॉल्यूशन करके कट के 100 से 100 कट गया, और जब आप 175 को 1575 से काटोगे तो आपका आंसर यहाँ पे 9 आ जाएगा। 175 की 9 से गुणा करोगे तो 1575 आ गया, और हमें n निकालना, तो ये माइनस का 1 है वो इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो 9 + 1 10 आ गया। तो ये 20वें सप्ताह उसको 20 रुपये 75 पैसे उसके गुल्लक के अंदर हो गए या वो डालेगी, ये क्वेश्चन था, इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन करना था। क्वेश्चनों के अंदर कुछ नहीं है, 5.2 हमारी क्लियर हो चुकी है, सिर्फ ये 2 फॉर्मूले हैं, 2 में से ये फॉर्मूला आपका मेन है, ये फॉर्मूले हमको याद रखने हैं, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हमने इन फॉर्मूलों के जरिए निकालनी सीखी है वो भी याद रखनी है, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज है 5.3 उसके अंदर ये पूरा ये फॉर्मूले वो यूज़ हो गए हमारे, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूले आएंगे तभी उनके साथ मिक्सअप रहेगी, कभी इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, कभी जो उस एक्सरसाइज के अंदर 2 फॉर्मूले और नहीं आएंगे वो उनकी जरूरत पड़ेगी, तो इनको याद जरूर कर लें। और किस प्रकार से इनके सॉल्यूशन करते हैं, कैसे ए निकालते हैं, कैसे डी निकालते हैं, कैसे ए एन निकालते हैं, वो चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए, तो इस प्रकार से सोल्व करना। जय हिंद, जय भारत।